Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of digital electronics is master slave JK flip flop. This is very important topic and it comes for 10 marks in the exam for sure. ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम्स में आने वाला है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों यूज कर रहे हैं इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, विच वाज अबाउट रेस अराउंड कंडीशन इन जेके फ्लिप फ्लॉप। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, बिकॉज हम डायरेक्टली नहीं इसको कवर अप कर सकते। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, वी हैव टू गिव द कंडीशंस टू यूज इट। ठीक है, तो क्यों यूज कर रहे हैं, देन कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करना है और कैसे ये ऑपरेट कर रहा है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में दी जाएगी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि रेस अराउंड कंडीशन जेके फ्लिप फ्लॉप, जो कि लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या होती है और इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। For JK flip-flop, if J and K is equal to 1 and clock is equal to 1 for a long period of time, the Q will toggle as long as clock is high. अब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जैसे क्लॉक सिग्नल को हम हाई देते थे और J and K is equal to 1 रहता था, तो हमारी जो आउटपुट आती थी वो टॉगलिंग की जगह रेस अराउंड कंडीशन, रेसिंग कंडीशन की तरफ भाग जाती थी। मतलब हमें चाहिए था कि ये टॉगल कंडीशन में आती, कि अगर 0 है तो 1 हो जाता, अगर 1 है तो 0 हो जाता। बट ये बेसिकली 0 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, जब तक क्लॉक हाई है ये टॉगल होती रहती थी। दिस इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड टॉगल। ठीक है, जिसको हम रेस अराउंड कंडीशन भी बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम रहती है इन द जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और वो कब रहती है, जब लेवल ट्रिगरिंग हम क्लॉक सिग्नल देते हैं। तो इसको रिमूव करने के हमने 3 वेज पढ़े थे, 3 कंडीशंस पढ़ी थी टू रिमूव द रेस अराउंड कंडीशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। वन वाज कि जो क्लॉक साइकिल जब तक हाई है t/2, दैट शुड बी लेस देन द प्रोपगेशन डिले टाइम। ठीक है, और ये दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, सो ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड वन था कि एज ट्रिगरिंग यूज करते हैं हम, लेवल ट्रिगरिंग यूज नहीं करते फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप, वो यूज एज ट्रिगरिंग। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे जेके फ्लिप फ्लॉप में सिंपल में। और जो थर्ड पार्ट है, दैट इज थर्ड कंडीशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय यूजिंग मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। तो ये जो कंडीशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू चेंज द रेस अराउंड कंडीशन टुवर्ड्स द टॉगल स्टेट। हमें चाहिए टॉगल स्टेट कि जब 1 1 हो जाए तो हमें आउटपुट, जो प्रीवियस आउटपुट है उससे उल्टी होके वापस बाहर मिले, और तब तक 1 रहे, अगर 0 है पीछे से तो तब तक 1 रहे जब तक क्लॉक हाई 1 है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, दिस इज अब यहाँ पे दिया हुआ है, which makes the output of flip flop unstable or uncertain। J and K को जब 1 1 देते थे तो आउटपुट जो आती थी that is unstable or uncertain। This problem is called race around condition in JK flip flop। This problem can be avoided by ensuring that clock input is at logic 1 only for a short time। This introduce the concept of master slave JK flip flop। अब ये जो JK flip flop है, master slave JK flip flop, इसको हम इसके बारे में पढ़ते हैं। The master slave flip flop is basically a combination of 2 JK flip flops connected together in a series configuration। अब basically हमारे पास यहाँ पे मैं इसका डायग्राम बनाने वाला हूँ। तो ये हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप होता था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मास्टर स्लेव में वी यूज द 2 जेके फ्लिप फ्लॉप्स वी आर डिस्कसिंग हियर। 2 जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है, एक जेके फ्लिप फ्लॉप यूज किया, उसको साथ में ही उसके सीरीज में एक दूसरा जेके फ्लिप फ्लॉप यूज कर लिया, और जो हमारी फर्स्ट में आउटपुट थी ये वाली, जो हमारी फीडबैक सिस्टम था, जो कि क्यू से के की तरफ और क्यू बार से
जे की तरफ जाता था, इसको मैं रिमूव करने लगा हूं टू मेक अ मास्टर स्लेव जे के फ्लिप फ्लॉप। तो इसको रिमूव करूंगा, ये फीडबैक सिस्टम हमने खत्म कर दिया। ये नहीं कि हम यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज, बट इसको सेकंड वाले के साथ करेंगे, सेकंड जेके फ्लिप फ्लॉप जो मैं इंट्रोड्यूस करने लगा हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये सिंपल एक बना लेना है सर्किट। हमने फीडबैक सिस्टम नहीं यूज करना है इसमें। हाँ, फीडबैक सिस्टम यूज जरूर करेंगे, बट कहाँ पे करेंगे वो मैं अभी इस डायग्राम में आपको समझाता हूँ। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट जेके। अब इसकी जो आउटपुट है वो डायरेक्ट दूसरे जेके फ्लिप फ्लॉप की इनपुट बना देंगे। जी, और इसका जो क्लॉक है, दोनों के क्लॉक को आपस में एक दूसरे के साथ ही रखना है हमने। और इसकी जो टोटल आउटपुट है यहाँ पे, दिस विल बी गिवन फीडबैक, ये हम फीडबैक पे देंगे। तो यहाँ से लाइन उठाई और क्यू बार पे दे दी, यहाँ से उठाई और इसको पहले जेके पे दे दी। तो दिस इज कॉल्ड, ये हमारा क्यू, ये हमारा क्यू बार आएगा यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड द मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप डायग्राम। अब इसमें एक चीज और करनी है हमने, वो क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने क्लॉक सिग्नल जो यूज किया है दैट इज कॉमन, ठीक है। ये क्लॉक सिग्नल और फर्स्ट का क्लॉक सिग्नल दैट आर कॉमन, बट एक बीच में इन्वर्टर यूज किया है। तो यहाँ पे भी हम एक क्लॉक लेंगे और क्लॉक यहाँ से एक लाइन उठाएंगे, इसमें एक कन्वर्टर यूज करेंगे, इन्वर्टर यूज करेंगे दैट इज नॉट गेट, और इस क्लॉक को दे देंगे जो कि इसको बेसिकली इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाता है, ठीक है। अब इस क्लॉक से क्या होगा, अगर इस पे क्लॉक पे 1 दे रहा हूं तो दैट टाइम ये वाला क्लॉक 0 होगा। अगर इस पे 0 दे रहा हूं तो दैट टाइम ये वाला जो सेकंड जेके फ्लिप फ्लॉप है ये 1 होगा। अब ये क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज कॉल्ड मास्टर स्लेव ऑपरेशन। ये हमारा मास्टर जेके फ्लिप फ्लॉप और ये हमारा स्लेव फ्लिप फ्लॉप होगा, ठीक है। मतलब एट ए टाइम एक जो स्लेव है दैट विल फॉलो द मास्टर। हम यहां पे लिखेंगे इन दिस द स्लेव विल फॉलो द मास्टर। और ये क्यों कर रहे हैं, जस्ट टू रिड्यूस, जस्ट टू एलिमिनेट द रेस अराउंड कंडीशन। ये अपने माइंड में रखना है। आउट ऑफ दिस यू कैन स्टडी फ्रॉम हेयर, आउट ऑफ दीज वन एक्ट एज अ मास्टर, ये मास्टर की तरह बिहेव करेगा, एंड अदर एक्ट एज अ स्लेव, ये जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप है ये जेके, ये स्लेव की तरह बिहेव करेगा। द आउटपुट फ्रॉम द मास्टर फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द टू इनपुट्स ऑफ स्लेव फ्लिप फ्लॉप हुज आउटपुट इज फेड बैक टू द इनपुट ऑफ मास्टर फ्लिप फ्लॉप। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। वो कह रहे हैं कि इसकी जो आउटपुट है मास्टर की वो स्लेव की इनपुट बन जाएगी, और जो स्लेव की आउटपुट है वो मास्टर फ्लिप फ्लॉप की इनपुट बना देंगे हम, ठीक है। टोटल फीडबैक दे देंगे। In addition to these two flip flops, the circuit also includes an inverter. इसमें हम एक इन्वर्टर भी यूज कर रहे हैं। The inverter is connected to the clock pulse in such a way that inverted clock pulse is given to the slave flip flop. अब उसको इस तरह से कनेक्ट किया है इन्वर्टर को कि क्लॉक सिग्नल दोनों का कॉमन है, बट जो आउटपुट मास्टर को दी जाएगी, उसकी जो इनपुट मास्टर को दी जाएगी उसका कंप्लीमेंट वर्जन स्लेव को दिया जाएगा इन द क्लॉक पल्स, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इफ क्लॉक पल्स इज इक्वल टू 0 फॉर मास्टर फ्लिप फ्लॉप, then CP clock pulse is equal to 1 for slip flip flop, और vice versa, ठीक है, और उल्टा। तो आप ये डायग्राम बना लीजिए फॉर मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। इसको हम अभी ऑपरेशन इसका परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये 10 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है। तो इसका लॉजिक सर्किट एज वेल एज दिस, इसका ब्लॉक डायग्राम, ये दोनों बनाएंगे हम, ये भी बनाएंगे और ये भी बनाएंगे। इसके बाद हम इसका ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे, और ऊपर जो डेफिनेशन है दैट इज आल्सो गिवन, ये भी आप लिखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं इसके ऑपरेशन पे। अब ऑपरेशन में हम सिर्फ जे एंड के इज इक्वल टू 1 वाली कंडीशन लेंगे, बाकी कंडीशन हमें जो है वो ऑलरेडी पता है। तो सबसे पहले ट्रुथ टेबल यहाँ पे बनाएंगे, ट्रुथ टेबल ऑफ मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव को मैं MS लिख रहा हूँ, आप
फुल मास्टर स्लेव ही लिखना। इस टाइम पे हमारा जो क्लॉक है वो चाहिए हमें, जे चाहिए, के चाहिए, क्यू चाहिए। यहाँ पे मैं क्यू और क्यू एन प्लस वन और क्यू बार एन प्लस वन लेने वाला हूँ, ठीक है। अब अगर हम क्लॉक जीरो ले रहे हैं तो सिंपल इसको जो मर्जी दें, जे एंड के को, उस टाइम पे हमारी जो आउटपुट आएगी दैट इज ऑलवेज नो चेंज, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नो चेंज। अगर क्लॉक को वन ले लें स्टार्टिंग में और हमारी जो जेके हैं उसके हम कॉम्बिनेशंस यहाँ पे यूज करें, जब 0 0 है तो नो चेंज आनी चाहिए। अब 0 1 है, जे 0 है, के 1 है, तो उस टाइम पे क्यू एन जो है वो 0, क्यू एन बार 1 आनी चाहिए, जिसको हम रीसेट स्टेट बोलते हैं। अगर जे 1 है, के 0 है, तो उस टाइम पे क्यू एन 1 और क्यू एन बार जो है वो 0 आनी चाहिए, दैट इज सेट स्टेट। और जब हमारा 1 1 दिया है जे एंड के पे, तो इसका जो आएगा दैट इज क्यू एन बार, यहाँ पे क्यू एन, ठीक है। तो ये टॉगल स्टेट आनी चाहिए। तो दिस इज द प्रॉपर मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप ट्रुथ टेबल। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। ये हमारी कंडीशन आनी चाहिए ऐसी, राइट। तो उसके बाद इसको कैसे परफॉर्म करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जे 1 है, के 1 है, ठीक है, और क्लॉक स्टार्टिंग में हम दे रहे हैं 1, ठीक है। तो क्या होगा, जे जे 1 है, के 1 है, क्लॉक 1 है। जब ये 1 होगा तो दैट मीन्स इस टाइम पे हमारा जो आउटपुट आएगी, अगर क्यू, यहाँ पे मैं क्यू ले रहा हूं, क्यू 1, ठीक है, और यहाँ पे क्यू 1 बार, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे जो क्यू 1 आएगा दैट इज, अगर पीछे से 0 था, अगर ये क्यू 1 हमारा सबसे पहले 0 था तो ये 1 हो जाएगा, अगर ये 1 था तो 0 हो जाएगा, ठीक है, फॉर द 1 टाइम। अब क्या होगा, ये 1 है, ये 0 होगा क्लॉक, ठीक है, दैट मीन्स दिस इज इनएक्टिव। ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है ये इनएक्टिव होगा, और इसकी आउटपुट जो है स्टार्टिंग में हमारी 0 थी और यहाँ पे 1 थी फॉर एग्जांपल, तो ये 0 ही रहेगी, अभी ये 1 ही रहेगी। देयर विल बी नो चेंज इन द सर्किट, ठीक है, जबकि यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, मास्टर में चेंज आ गया, स्लेव में चेंज नहीं आया। और ये कब तक होगा, ये हमारा मान लो क्लॉक है, ठीक है, और ये क्लॉक जब हाई होगा ये वाला, तो ये जो मास्टर की आउटपुट है, अगर ये पीछे से 0 आ रही थी तो ये 1 होगी एट ए टाइम। और कब तक 1 रहेगी, जब तक, देखो अब ये 1 हो गई, मतलब क्या हो गया, ये 1 इधर जाएगी, ये 0 इधर जाएगा, बट ये 1 0 जब गया, ठीक है, क्लॉक 0 है इनके पास, तो यहाँ पे नो चेंज आएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब क्लॉक 0 आता है तो देयर विल बी नो चेंज इन द आउटपुट साइड, ठीक है। यहाँ पे चेंज हो गया मास्टर में, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, और यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स ये जो इनको पीछे से फीडबैक मिल रही है स्लेव फ्लिप फ्लॉप से, वो भी नहीं चेंज हुई, ठीक है। दैट टाइम मतलब ये यहाँ पे 1 नहीं रहेगा, ठीक है, जब तक के क्लॉक हाई है। बिकॉज फीडबैक के कारण बेसिकली ये स्टेट आ रही थी रेस अराउंड, तो फीडबैक अभी तक चेंज नहीं हुई। तो उसके बाद क्या होगा, ये एज इट इज ऐसे ही चलेगा, ठीक है। ये जो हमारा स्लेव है क्यू 1, वो हमारा मास्टर जो है वो तब तक हाई रहेगा जब तक ये क्लॉक सिग्नल हाई है, ठीक है। अब जैसे ही क्लॉक हाफ टाइम के बाद यहाँ पे 0 होगा, क्या होगा, ये 0 हुआ, अब ये 0 हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे जो स्टेट है वो चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। ये स्टेट हमें पता है कि जब क्लॉक 0 देते हैं, इनपुट जो मर्जी हो, हमारी आउटपुट में चेंजेस नहीं आएगा, तो ये यहाँ तक आगे भी एज इट इज ही फ्लो करेगा। मतलब ये क्यू 1 अगर 1 है तो यहाँ भी 1 रहेगा जब तक कि क्लॉक 0, जब तक 0 रहेगा, ठीक है। उस टाइम पे बेसिकली होगा क्या, ये क्लॉक हाई हो जाएगा,
ठीक है, ये क्लॉक 0 था तो यहाँ पे हाई हो गया। अब ये हाई हुआ तो क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू द इनपुट, ठीक है, ये हमारी 1 थी, ये 0 थी। अब 1 0 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, ये टॉगल हो गई। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आ रही थी स्लेव की, दिस इज स्लेव आउटपुट, दिस इज मास्टर आउटपुट, ठीक है, ये हमारी इस टाइम पे ऑन हो जाएगी, मतलब टॉगल हो जाएगी। ठीक है, ये टॉगल हुई तो क्या हुआ, कब तक टॉगल होगी, अब देखो ये 1 है और ये 0 है, ये टॉगल हुई, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे इनपुट चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये इनपुट चेंज हुई बट ये इनएक्टिव है, दैट मीन्स ये चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये चेंज नहीं हुआ और कब तक चलेगा ये, जब तक अगला क्लॉक हाई नहीं आ जाता। अगला क्लॉक हाई आएगा, जैसे ही यहाँ पे क्लॉक हाई आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब उसके बाद ये आउटपुट चेंज हो जाएगी, राइट। अब ये आउटपुट जो है हमारी चेंज हुई तो उसके अकॉर्डिंगली ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो ये चेंज नहीं होगा अगेन, तो ये इसको फॉलो करेगी। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या था, हमें क्या चाहिए था कि ये वाली स्टेट जब हाई होती थी, क्लॉक हाई होता था, तो ये जो हमारी क्यू थी ये इस कंडीशन से बाहर आ जाए, दिस इज कॉल्ड रेस अराउंड कंडीशन। जैसे ही हमने एक और फ्लिप फ्लॉप इंट्रोड्यूस किया इसमें, जो कि एसआर फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं हम इसको, क्योंकि एक एसआर की तरह काम कर रहा है, एक जेके, बट बेसिकली जेके ही है ये। तो जेके फ्लिप फ्लॉप जब दूसरा इंट्रोड्यूस किया हमने, तो उस टाइम पे क्या हो गया, हमारा जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप था वो स्टेबल हो गया, वो टॉगल कर रहा है, बट तब तक टॉगल कर रहा है जब तक क्लॉक हाई है। ठीक है, उसके बाद स्लेव जो है वो टॉगल कर गया, हाफ क्लॉक साइकिल के बाद स्लेव ने उसको फॉलो किया, और स्लेव ने जैसे ही उसको फॉलो किया तो जैसे जैसे मास्टर चेंज हो रहा है वैसे वैसे स्लेव चेंज होगा, बट उस टाइम पे कोई और स्टेट नहीं आएगी, मतलब अगर ये स्टेबल है और हमारा स्लेव भी स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो ये एज इट इज काम चलता रहेगा। दिस इज बेसिकली द ऑपरेशन ऑफ मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, इसके बारे में सिर्फ हम ये यहां तक नहीं लिखेंगे, इसकी चारों कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे, और चारों कंडीशंस में हम यही लिखेंगे। बेसिकली मैं आपको एक कंडीशन में ही बता देता हूं कि J इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 1 है, तब क्या होगा, नोट डाउन कर लीजिए साथ में। When clock is equal to 1, the master active and slave become inactive. Okay, output of master at that time, output of master will toggle, so S and R will be inverted. This S and R basically input of second JK flip flop। ठीक है, ये इन्वर्ट हो जाएगी बट अभी इनएक्टिव रहेगा स्लेव जो है। नेक्स्ट, व्हेन क्लॉक इज इक्वल टू 0, मास्टर बिकम इनएक्टिव एंड स्लेव बिकम एक्टिव। ठीक है, अब क्या होगा, द आउटपुट ऑफ स्लेव विल टॉगल। अब स्लेव की आउटपुट जो है वो टॉगल कर जाएगी। ठीक है, अब बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे और लाइन ऐड करनी है हमने। These changed output are returned back to the master input
but since clock is equal to 0, the master is inactive at that time. So it does not, ये आप साथ साथ में लिख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस, हमने अभी ऊपर पढ़ी है ये. So it does not respond to these changed output which avoids multiple toggling and eliminates race around condition. राइट. सो बेसिकली ये हमारा टोटल यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म जो हमने किया उसका समरी दी है कि जब क्लॉक 1 देते हैं मास्टर एक्टिव हो जाता था, स्लेव इनएक्टिव हो जाता था और मास्टर की जो आउटपुट थी वो टॉगल हो जाती थी. और अब उससे जो दूसरे जेके फ्लिप फ्लॉप की इनपुट थी वो इन्वर्ट हो जाती थी, बट वो इनएक्टिव था तो कोई आउटपुट में चेंजेस नहीं आता था. ठीक है, हमारी जो टोटल आउटपुट थी वो उस टाइम पे चेंज नहीं होनी थी. वो कब होनी थी? जब क्लॉक 0 हो जाता, मतलब जब हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, तब मास्टर इनएक्टिव हो जाता है, स्लेव एक्टिव हो जाता है. स्लेव एक्टिव होता है तो हमारी जो स्लेव की आउटपुट है वो टॉगल कर जाती है और उससे जो आउटपुट फीडबैक वापस दी गई है स्लेव से वापस हमारे मास्टर की तरफ, वो उसकी आउट जो चेंज है, जो इनपुट्स है वो चेंज हो जाती. बट उस टाइम पे मास्टर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता बिकॉज क्लॉक अभी तक 0 ही है. ठीक है, सो इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू दीज चेंज आउटपुट विच अवॉइड्स द मल्टीपल टॉगलिंग, जो कि इस कंडीशन को, रेस अराउंड कंडीशन को खत्म कर देता है. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप. आई होप ये आपको समझ आ गया हो. ठीक है, हमारा ये मकसद है कि हमने दूसरा जेके फ्लिप फ्लॉप तभी इंट्रोड्यूस किया ताकि हम रेस अराउंड कंडीशन को खत्म कर सके और उसका जो प्रॉपर हमारा ये बनेगा ट्रुथ टेबल, जिसमें जो 1 1 दिया जे एंड के को, उसमें टॉगल स्टेट आएगी क्यू एन और क्यू एन बार पे. और ये क्यू एन और क्यू बार है क्या? दिस इज द स्लेव्स आउटपुट. ये चीज क्यू एन ये है, क्यू एन बार ये है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे आउटपुट देखनी है. बीच में जो हम देख रहे हैं दैट इज जस्ट फॉर ऑपरेशन. ठीक है, तो ये तभी चेंज होगी जब क्लॉक्स, जब हमारा पीछे से जे एंड के आ गया और क्लॉक 1 आ गया, उस टाइम पे ये हमारी टॉगल कर जाएगी. राइट, और तब तक करेगी जब तक अगला 1 नहीं आ जाता. ठीक है, तो ये हमारा हो गया मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप. आई होप ये आपको समझ आ गया हो. इसके नोट्स बना लीजिए, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी हम डिस्कस कर लेंगे इन द ऑनलाइन सेशन. थैंक यू.